दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल 2.2 के क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके हमने 4 पार्ट कर लिए थे। आज 5वें पार्ट को हम करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित आएगा, जरूर आएगा। तो आप इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर दिया है 5वां। इसका फर्स्ट का जो 5वां पार्ट है वो क्या दे रखा है, दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस के 15 दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस के 15। इसको हमको सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे शून्यक के लिए। किसके लिए? शून्यक के लिए। शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस के 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां पे टी स्क्वायर इक्वल टू अगर हम करेंगे तो माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। यदि हम t बराबर करेंगे तो t बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस माइनस √15 प्राप्त होगा। तो एक बार जो इसका मान आएगा t बराबर प्लस का 15 आ जाएगा। एक मान प्राप्त होगा t बराबर माइनस √15, ये प्राप्त होगा। तो ये जो हमारा है इसको हम, ये हमारा एल्फा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। चलिए आगे इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम, इसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि। अब देखिए यहाँ पे इसे हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर की जगह में यहाँ पे टी स्क्वायर रखा हुआ है। जो टी स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है। तो टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद इसमें बी दिया नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ बी दिया नहीं है तो बी का गुणांक कुछ है नहीं, तो यहाँ पे बी बराबर लिख देंगे हम 0। इसके बाद जो अचर पद है हमारा सी, तो सी कितना दिया हुआ है, माइनस के 15, ये दे रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपान ए, ये होता है फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से इसको जो है लर्न कर लीजिए। बार बार इसको आप रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगा। शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, ये हो गया। तब हम इसको मान यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एल्फा प्लस बीटा जो हमारा दिया हुआ है, तो एल्फा प्लस बीटा इसका मान कितना है, कितना है 15। एक बार एल्फा कितना रहेगा, 15 रहेगा, √15। बीटा कितना है यहाँ पे, माइनस के 15 है, तो यहाँ प्लस हो गया, और ये कितना है हमारा, माइनस का 15 बराबर माइनस के बी। यहाँ बी हमारा कितना दिया है, 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 0 बटे ए कितना दिया हमारा, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा √15। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस √15 इक्वल टू किसी भी नंबर का अगर 0 में, अगर शून्य में हम डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे 1 का हम डिवाइड करेंगे इसमें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का √15 है, माइनस का √15 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। यानी 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी इसका मतलब यह है कि ये इसको क्या कर रहा है, ये जांच जो है क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। जांच ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसको ये संतुष्ट कर रहा है, इसको ये संतुष्ट कर रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे, आगे इसका हम निकालेंगे गुणनफल। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा आई होप। इसके बाद में आगे हम सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब योगफल निकल आया, अब यहां पे लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का
गुणनफल क्या होता है दोस्तों, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा कितना है यहाँ पे √15 दिया हुआ है, कितना दिया है √15 दिया हुआ है। और इसके बाद जो बीटा है हमारा वो कितना दिया है, यहाँ पे बीटा यहाँ माइनस के √15 है, कितना है माइनस के √15। इसके बाद इक्वल टू सी, देखिए यहाँ पे सी क्या दिया हुआ है हमारा माइनस का 15 दिया हुआ है, कितना दिया है माइनस का 15 अपान ए क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1 दिया हुआ है। चलिए इसको हम देखते हैं आगे, ये √15 है और ये माइनस का √15 है। जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का रूट में करेंगे तो रूट हट जाएगा, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 15 प्राप्त हो जाएगा। इससे रूट का रूट में मल्टीप्लाई करते हैं रूट हट जाएगा, यहाँ प्लस का 1 इंटू माइनस का 15 है तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा, बराबर इसका इसमें डिवाइड करेंगे, एक का किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस के 15। तो यानी ये भी जो है हमारा क्या कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इक्वल है और ये भी क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी जांच जो है हमारी सेटिस्फाई हो रही है। दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया वो स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, लास्ट तक क्लास में आप बने रहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट का जो 6 पार्ट है उसको देखिए, 6 पार्ट में क्या कह रहा है 3x² माइनस के एक्स इक्वल टू 4, 3x² माइनस के एक्स, 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4, 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4 ये दे रखा है यहाँ पे। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे शून्य के लिए, क्या लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या हो जाएगा 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे जो x² का जो गुणांक है, x² की जो गुणज में है और जो अचर पद है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, यानी x² का जो गुणज है और अचर पद का हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में कितना आ जाएगा 12। ऐसी संख्या ढूंढिए कि जिसका गुणा करने पे 12 प्राप्त हो जाए और घटाने पर हमें केवल 1 प्राप्त हो, यानी x यहाँ पे आ जाए 1 प्राप्त हो। तो क्या है ऐसी संख्या हम क्या लेंगे, एक 4 हो गया और 3 हो गया, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा और इसके बाद जब इसमें 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। करिए इसको हम करते हैं, बराबर यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस, जब यहाँ माइनस लगा हो तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4x माइनस के 3x हो गया माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया 3x², इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब देखिए चलिए इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें दोनों में से कॉमन क्या है, क्या कॉमन रहेगा इसमें, इसमें कॉमन हम x ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं x। जब हमने इसमें x कॉमन लिया तो क्या हो गया यहाँ बचा 3 और x, क्योंकि एक ले लिया एक बचेगा यहाँ माइनस क्या है 4। इसमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, कोई उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं प्लस और 1 कॉमन ले लेते हैं। जब कुछ भी ना दिखे तब आप एक कॉमन ले लेंगे, कोई उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रहा तो एक कॉमन ले लेंगे आप। और यहाँ पे देखिए 3x माइनस 4 है, ये 3x माइनस 4 है, यही उत्तर आएगा 3x माइनस के 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 3x माइनस के 4, एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चलिए इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यदि हम यहाँ लिखा हुआ है 3x माइनस 4 लिखा हुआ है, यदि हम 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो 3x बराबर करेंगे हम तो ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। यदि x बराबर करेंगे क्योंकि इसके गुणज में है, इसके गुणांक में है, तो ये जो गुणा वाली चीज है जब इधर जाएगी तो बटे में आ जाएगी, क्या हो जाएगा 4/3। तो x बराबर कितना आ गया 4/3 आ गया, x बराबर हमारे पास आ गया 4/3।
इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आगे, x प्लस वन लिखा हुआ है इक्वल टू 0। तो यदि x बराबर करेंगे हम तो ये प्लस का वन उधर जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पे माइनस का वन। x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ माइनस का वन प्राप्त हो गया। और इसमें क्या प्राप्त हुआ है x बराबर प्राप्त हुआ है 4/3। तो इसको हम ले लेते हैं, ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा क्या हो गया बीटा हो गया। चलिए अब आगे इसको हम देखते हैं। यहां तक आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ लिखेंगे चूंकि, अब इससे हम कंपेयर करेंगे। हमारा सवाल है 3x² माइनस के एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे जो x² का जो गुणांक है यहाँ पे कितना है 3, यानी x² का गुणांक क्या है 3 है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c में x² का गुणांक कितना है 3। तो चूंकि यहाँ पे लिख देंगे a बराबर कितना हो गया 3 और b बराबर क्या हो गया bx। यहाँ b की जगह में यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ b बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। और इसके बाद c बराबर क्या दिया यहाँ पे माइनस का 4 दिया, जो अचर पद है ना वो कितना है माइनस का 4, ये दे रखा है। अब हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है फार्मूला दोस्तों, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस के बी अपान ए। फार्मूले को आप बार बार रिपीट करेंगे, जितनी बार रिपीट करेंगे उतना आपको आपके दिमाग में रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया माइनस के बी अपान ए हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए है। तो अल्फा हमारा कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, कितना दिया है 4/3 हमने रख दिया यहाँ 4/3। इसके बाद प्लस लगा दिया। बीटा हमारा क्या है माइनस का 1, यहाँ पे लिख दिया माइनस का 1 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के बी। यहाँ पे बी हमारा कितना दिया माइनस, और बी हमारा पहले से माइनस का 1 है, और ए हमारा कितना दिया हुआ है 3। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके बटे कुछ नहीं, इसको बटे 1 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया। 3 का 3 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा। प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। 1 का 3 में डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा। बराबर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1/3 ये हो गया, इतना हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसको आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे आ गया 4 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 बटे क्या है 3 बराबर यहाँ पे क्या है 1/3। तो ये क्या कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये जांच जो है ये संतुष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बाद शून्यकों का योगफल हो गया। अब हम आगे निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है फार्मूला दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपान ए। क्या होता है सी अपान ए। अब यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, 4/3 लिख दिया हमने 4/3। इसके बाद बीटा हमारा कितना दिया हुआ है, बीटा हमारा दिया हुआ है माइनस का 1 दिया हुआ है इक्वल टू सी अपान ए। इसमें सी क्या दे रखा है माइनस का 4 दे रखा है, अपान ये क्या दे रखा है, एक जगह में क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, बटे 3 हो जाएगा बराबर यहाँ माइनस के 4/3 दे रखा है। यानी ये भी जो है इक्वल हो रहा है, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। आप लास्ट तक क्लास में बने रहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो है पिछले उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इनसे क्वेश्चंस पक्का आएगा एग्जाम में। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर। ये जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था उसके जो 6 पार्ट थे वो सभी हमने करा दिए हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करा रहे हैं। चलिए
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों की योग तथा गुणनफल, जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। योगफल और इसका गुणनफल दिया हुआ है। क्या दे रखा है, योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अभी तक हम क्या करते थे, इसका योगफल और गुणनफल हम निकालते थे। अब इसमें दिया हुआ है, इससे हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चलो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यहाँ पे जो इसका फर्स्ट नंबर है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दे रखा है, 1/4 कामा -1। क्या दे रखा है, 1/4 कामा -1 दे रखा है। ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, दिया है शून्यकों का योग। यहाँ लिखेंगे दिया है शून्यकों का योग, दिया है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों फार्मूला आप याद करके रखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल दिया है 1/4। कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल यहाँ लिख देंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, ये दे रखा है -1। कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। चलिए -1 दे रखा है। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखिए, बार बार रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद जो द्विघात बहुपद होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसको देखते हैं हम। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस के बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये होता है। x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट पॉइंट कर लीजिए। द्विघात बहुपद बराबर क्या हो गया, यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये हो गया। अब इसी फार्मूला में हम इसको पुट कर देते हैं। जब इसको इसी फार्मूले में हम पुट करेंगे, देखिए आगे यहाँ पे करते हैं क्या होता है, तभी हमारे पास हो जाएगा x² माइनस, अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना दिया 1/4, दोस्तों 1/4 लिख दिया। इसके बाद इंटू यक्स है, यहाँ पे इंटू यक्स हो गया। इसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है, -1 दे रखा है, ये दे रखा है। चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² माइनस इसका इसमें गुणा होगा, क्या आ जाएगा, x/4 आ गया, प्लस और माइनस क्या होगा, -1। देखिए इसके बटे 1 कर लीजिए आप, इसके बटे भी आप 1 मान लीजिएगा। तो इसका जो हमारा एलसीएम आएगा कितना आएगा, 4 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 4। अब 1 का भाग करेंगे 4 में, 4 बढ़ जाएगा। 4 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 4x² माइनस 4 का 4 में आप डिवाइड करेंगे 1 बढ़ जाएगा। 1 का आप गुणा करेंगे x में तो x आ जाएगा, माइनस 1 का 4 में करेंगे 4 बढ़ जाएगा, और उसी 4 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 में तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 4x² माइनस के x माइनस के 4, ये प्राप्त हो गया।
तो दोस्तों इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो ये ऊपर वाला संख्या होता है इसको लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, जो ऊपर वाली संख्या होती है ऊपर वाला, इसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, 4x² माइनस की एक्स माइनस की 4। ये क्या है, इसका आंसर है दोस्तों। उम्मीद है आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ये क्लास आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद जो भी आगे क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, आगे जो भी इसके क्वेश्चंस जो भी बचे हैं वो स्टेप बाय स्टेप कराए जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।